'Cause I just wanna go to the deep end. वेलकम। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि धमाकेदार अनबॉक्सिंग्स इस वीक आने वाली है, तो आज उसका पहला दिन है। Redmi Note 11 Pro Plus in the house, Xiaomi 11i Hypercharge also in the house। हाँ, मैं आपको समझाता है। देखिए, पॉसिबली यही है कि जो चाइना की अभी Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च हुई थी, वो इंडिया में Xiaomi 11i सीरीज के नाम से ही आ सकती है। क्योंकि अगर आप Redmi Note 10 सीरीज उठा लेते चाइना वाली और इंडिया वाली उठा लेते, तो दोनों में फर्क था। इंडिया में 4G था, वहां पर 5G है, तो उसमें भी फर्क था, तो इसमें भी हो सकता है। तो इंडिया की जो Redmi Note 11 सीरीज आएंगी ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकती है। अब देखते वैसे इस महीने में पता चलेगा कि Xiaomi यहां पर क्या करता है। वैसे दोस्तों, ये हमारे पास जो वेरिएंट आया है Redmi Note 11 Pro Plus का, ये 8128 है। बाय द वे, ये 6128 से स्टार्ट होता है चाइना के अंदर। 22,000 की प्राइस है, कन्वर्ट करके बता रहा हूं। लेकिन Redmi Note 11 Pro जो है, इसका लाइटर वाला, वो 18,000 से स्टार्ट होता है, 6128। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ चार्जिंग और बैटरी। Redmi Note 11 Pro में 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और 5160 mAh की बैटरी है। इसमें 4500 mAh की बैटरी है और 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है। तो दोनों में सिर्फ बैटरी और चार्जिंग का फर्क है, और उसके लिए आपको 4000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, खैर, अब यहाँ पर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको एक छोटा सा और बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको एक हल्का फुल्का सा बैक केस उन्होंने दिया है और कुछ कागजात है, टाइप सी केबल, और ये पत्थर भी आपको साथ में मिलता है, 120 वॉट अडेप्टर। वैसे इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फोन की तरफ आते हैं, यहां पर आपको ये 8.3 mm के थिकनेस पर मिलता है और 204 ग्राम्स का है। हाथ में होल्ड करने पर थोड़ा बल्कि फील होता है, यस, और साथ में थिकनेस मुझे ठीक लगी है, इतना भी ज्यादा चौड़ा नहीं है। और फॉर्म फैक्टर इसका इस बार जो है वो मुझे iPhone 13 सीरीज जैसे कि याद आ गई। मतलब फ्लैट एजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं राउंडेड कॉर्नर से, तो ये एक थोड़ा चीज मुझे सही लगा। चौड़ा सा भी है, तो हाथ में होल्ड करने पर ग्रिप आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। लेकिन ये जो फ्रेम्स है, ये पॉलीकार्बोनेट आपको मिलते हैं, और कैमरे का बम्प भी इस बार काफी मोटा सा दिया है। और अगर ऐसे रखूं मैं टेबल पर, तो आप डांडिया खेल सकते हैं। हाँ, और पीछे की तरफ दोस्तों आपको ग्लास बैक है, एजी फ्रॉस्टेड वगैरह, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी कॉर्निंग की प्रोटेक्शन है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस, गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं, स्पेसिफिकली कुछ नहीं पता है, सिर्फ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, उन्होंने यहाँ पर ऐसा बता दिया। उसी के अलावा दोस्तों, अगर फिजिकल की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे मिलता है, हाइब्रिड स्लॉट है। यार, Xiaomi को कुछ करना चाहिए, 2 सिम, एक माइक्रो SD कार्ड देना चाहिए, लेकिन Xiaomi नहीं देता है। खैर, टाइप सी पोर्ट है, माइक खोले, आपको नीचे एक स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड प्लेन है, कुछ नहीं है। राइट साइड में पावर बटन, इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। वैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट है, नॉट बैड। आपको दिखा दूं, टच करते ही आप देखेंगे अनलॉक हो गया। फिर से आपको दिखाओ, तो टच करते ही अनलॉक हो गया। और एकदम ऊपर की साइड आपको एक और स्पीकर मिलता है, यानी कि डुअल स्टेरियो स्पीकर्स हो जाते हैं इसमें, JBL पावर्ड। और उसके बाजू में आपको माइक खोले, IR ब्लास्टर और 3.5mm जैक। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर Xiaomi ने भर के दिया है। परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें आता है MediaTek Dimensity 920 5G चिपसेट, हाल ही में लॉन्च हुई अगस्त में, और हमने थोड़ी टेस्टिंग करी है, जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि ये कहां पर स्टैंड करता है। जैसे कि अगर Qualcomm Snapdragon 778G से कंपेयर कर ले, तो इसका जो एंड्रॉइड स्कोर था वो 4 से 4.5 लाख के बीच में था, जबकि Snapdragon 778G लगभग 5 लाख के करीब चला जाता है। तो उससे आप उसको स्लाइटली लाइटर वर्जन बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑन पेपर स्पेक्स देख लेंगे तो ये उससे थोड़ा आगे है। इसमें आपको Cortex A78 वाले कोर्स मिलते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज पर है, जबकि Snapdragon 778G में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले सेम Cortex A78 वाले कोर्स मिलते हैं। जीपीयू की बात करें तो उसमें Snapdragon 778G में Adreno 642L है, जो कि 490 मेगाहर्ट्ज पर है। इसमें Mali G68 MC4 क्वाड कोर वाला आपको जीपीयू मिलता है, जो कि 950 मेगाहर्ट्ज पर है। तो जीपीयू भी इसका आप देखोगे तो बूस्टेड है। साथ ही साथ दोनों ही आपको 6nm पर मिलते हैं, तो जितना वो बैटरी एफिशिएंट है, उतना ये आपको मिलता है। तो ऑन पेपर्स देखा जाए तो ये मजबूत है। ऑलराइट, अभी गेम प्ले की बात करें दोस्तों, तो हमने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इसमें टेस्ट किया, और थोड़ी बहुत चीजें सरप्राइजिंग थी। अब Dimensity चिपसेट्स के साथ हमेशा ये होता है कि वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं। अगर हम गेमिंग की बात करें, मतलब हाई ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत इशू रहता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं ग्राफिक्स में जाता हूं तो स्मूथ में आपको सिर्फ हाई मिलता है, यहाँ पर एक्सट्रीम वाला ऑप्शन नहीं है। और अगर मैक्स भी देखोगे तो इसमें HDR भी नहीं जा रहा है, सिर्फ HD पर है। इनफैक्ट फोन में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर इनकी ठीक नहीं लगती है। बाकी ओवरऑल जो गेम प्ले दोस्तों वो स्मूथ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने हाई पर सेट करके सब कुछ किया है, एंड इट्स फाइन। ये नॉर्मल बजट फोन में भी हो जाता है, वैसे HD पर आप सेट करके खेल सकते हैं, उसमें वैसे कोई जनरली इशू नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि Dimensity चिपसेट्स जितनी भी है, अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होती है गेम्स के साथ, तो आप हाई ग्राफिक्स पर और भी अच्छे से मजा ले सकते हैं। और ये हम चाहते हैं कि इंडिया में भी उसको वो लोग इंप्रूव करें।
डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, अगर इंडिया की Redmi Note 10 सीरीज से कंपेयर कर लो तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक एमोलेड डिस्प्ले, ये सैमसंग वाली एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर सेंटर पंच होल है और चिन देखोगे दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। इनफैक्ट ये पंच होल भी इतना छोटा है जो ज्यादातर हमें फ्लैगशिप फोन्स में ऐसा मिलता है, लेकिन बजट फोन्स में आता है और Xiaomi कर रहा है, जो एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो कमाल का है। HDR 10+ वगैरह है, Gorilla Glass 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, और YouTube पर भी हमने टेस्ट किया तो HDR वीडियो चलते हैं, और जो कलर्स थे, जो शार्पनेस थी वो बहुत अच्छी थी, और डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है। तो डिस्प्ले से वैसे नॉर्मली मुझे कोई इशू नहीं था, Redmi Note 10 सीरीज में भी नहीं था, इसमें भी मुझे नहीं हुआ है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, तो यस और 4 चांद लग जाते हैं। आपका जो स्वाइप्स होता है डेली लाइफ में, आप ऐप ओपन क्लोज वगैरह करो, ये बहुत ही फास्ट होता है। तो यस डिस्प्ले दोस्तों कमाल का, लेकिन कुछ नया नहीं है, ये मैं जरूर ऐड करूंगा। सॉफ्टवेयर दोस्तों MIUI 12.5 वगैरह इसमें चलता है, और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी बस वेट कर रहा हूं मैं MIUI 13 का, क्योंकि देख लिया हमने MIUI 12 वगैरह कैसा है। अब MIUI 13 में Xiaomi क्या इंप्रूवमेंट लाता है वो तो जब आएगा तब देखेगा, और इंडिया में आएगा उसके बाद की बात करते हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें LPDDR4X रैम सपोर्ट है और UFS 2.2 स्टोरेज है, तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि पहले बहुत बात हुई थी कि UFS 3.1 होगा, मैंने भी बताया था, लेकिन नहीं, ऑफिशियली अब मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, इसमें UFS 2.2 स्टोरेज है और LPDDR4X रैम है। तो ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग जनरली भी वैसे कोई लैग स्टटर नहीं होगा, लेकिन स्टिल कुछ नया होता तो बेटर होता। एक और बहुत ही कमाल की चीज है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, Xiaomi के फोन्स में जो उनका हैप्टिक्स होता है, जो स्मॉल वाइब्रेशन होता है पर्टिकुलर टास्क पर, वो अलग ही लेवल का होता है। इसमें भी एक्स लीनियर मोटर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यहां पर होम पर टैप करता हूं, बहुत ही हल्का सा हैप्टिक हो रहा है, हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन इनकेस अगर मैं प्ले स्टोर पर जाता हूं यहां पर, और यहां पर अगर मैं टाइप करूंगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि यहां पर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है हैप्टिक्स का। अच्छा इतना ही नहीं, अगर मैं YouTube पर जाता हूं और यहां पर मैं टैप करता हूं तो यहां पर अलग है, और यहां पर बुक 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 करके हल्का सा आवाज भी आता है। तो अलग अलग टास्क के लिए उन्होंने जो हैप्टिक्स दिया है वो बहुत ही कमाल का है, इससे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं Xiaomi के साथ साथ दूसरी ब्रांड्स को भी ये लाना चाहिए बजट में, जिसमें ना बहुत ही मजा आता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी दोस्तों इसमें 5G है, डुअल 4G वोल्टी है, GPS, GLONASS, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, आपको वाईफाई डुअल बैंड वगैरह का सपोर्ट मिलता है, साथ में NFC वगैरह भी है। अब ये इंडिया में आएगा, NFC नहीं आएगा उसके बारे में पता नहीं है। और उसी के अलावा आपको वाइड बैंड L1 है, कैमरा 2 API, सारे जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करते हैं, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, ये एक बहुत ही अप्रिशिएटिंग बात है कि अराउंड 20,000 की रेंज में हमें 120 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये Xiaomi ने बहुत अच्छा किया है। ये हमने जब टेस्ट किया तो 5 मिनट में 44%, 10 मिनट के अंदर 75% फुल चार्ज हुआ था, और आपको पता है 16 मिनट में इसने हमारे फोन को फुल चार्ज कर दिया था, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, यहां पर उन्होंने एक ऑप्शन दिया है Mi Turbo करके। अगर आप चाहते हो कि आपका फोन उतनी स्पीड में चार्ज हो जितना मैंने आपको बताया, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहां पर ऑन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं नॉर्मली चार्ज हो, तो इसको आपको ऑफ रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका फोन चार्जिंग के वक्त ज्यादा हीट नहीं होगा, और शायद इससे आप अपनी बैटरी लाइफ साइकिल को भी थोड़ा सा बचा सकते हैं, क्योंकि अभी Xiaomi ने ये नहीं बताया कि इससे इतना फास्ट चार्ज करने पर आपके फोन की बैटरी कितनी डैमेज होगी या कितना जल्दी खत्म होगा। लेकिन ये ऑप्शन देने का वजह मुझे लगता है यही हो सकता है शायद से। तो ये जब इंडिया में आएगा तब हम ऑफिशियली Xiaomi से बात करके पूछेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल का यहाँ पर क्या सीन है। ऑडियो टेस्टिंग हो जाए, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स JBL पावर्ड बनता ही है, फुल वॉल्यूम पर सेट किया है। वाह वेरी नाइस, क्या बात है, सुपर्ब ऑडियो एक्सपीरियंस, सुपर्ब। मैं इसको Redmi Note 10 सीरीज से भी बेटर बोल सकता हूं। बस एक चीज ये है कि Xiaomi ये JBL पावर्ड वाला ही लेके आ जाए तो बेटर रहेगा। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करते हैं तो आपको उसमें 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी जो है ऑब्वियसली सैमसंग सेंसर है, 4K 30 FPS, फुल HD 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुल HD में आपको 30 FPS पर ही EIS मिलता है। हमने टेस्ट किया था, तो आपको मैं ये 3 वीडियो साइड बाय साइड दिखा रहा हूं। तो आप देखोगे 4K वाला है फुल HD 60 FPS पर है, और फुल HD 30 FPS पर है। तो जो 30 FPS वाला है
उसमें आपको स्टेबलाइजेशन दिखेगी, तो वहां पर ही उन्होंने AIS दिया, बाकी में आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। साथ में उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर है और फिर आपको 2 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो वगैरह उन्होंने दे दिया है। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, यहाँ पर आपको मैक्स फुल HD वीडियो शूट करने मिलता है। वैसे इधर भी कोई खास चेंजेस नहीं है। कुछ सैंपल्स आपको मैं दिखा दूं तो यस, फोटोज अच्छे हैं, नॉट बैड। ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है। 108 मेगापिक्सल है तो क्वालिटी अच्छी है, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह भी सब कुछ बढ़िया निकल कर आते हैं और डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छा लगा था, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा होना चाहिए था। आप देखोगे तो सब कुछ अच्छा है, कलर्स वगैरह भी थोड़े बूस्टेड लगते हैं। अल्ट्रावाइड भी देख लो थोड़ा सा, हालांकि हल्का कलर शिफ्टिंग होता है लेकिन इतना ज्यादा माइंड नहीं करता, तो अल्ट्रावाइड शॉट्स भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आए थे। वैसे सेल्फी देखोगे तो सेल्फी भी अच्छी है, इंप्रेसिव है। थोड़ा बहुत एज डिटेक्शन यहाँ वह हुआ है, लेकिन ओवरऑल डायनामिक रेंज देखोगे, पोर्ट्रेट शॉट्स जो निकल कर आए थे वो अच्छे थे, नॉट बैड। इनफैक्ट सेल्फी वीडियो भी अगर आप देखते हो तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी, इसमें डायनामिक रेंज बहुत अच्छा लगा था। अक्सर 15 से 20 हज़ार की रेंज के जो फोन्स होते हैं इनमें सेल्फी में डायनामिक रेंज वीडियो के मामले में इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें मुझे वो दिखाई दिया और उम्मीद करते हैं कि Xiaomi इसको मेंटेन करे इंडिया के लिए तो अच्छा रहेगा। तो जाते जाते इसके बारे में मैं क्या बताऊं, देखिए मैं वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता, इंडिया में आया नहीं, इंडिया की प्राइस आई नहीं, लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा जो इंडिया में भी लागू होगा, जैसे कि Redmi Note 11 Pro जो इंडिया में Xiaomi 11i बन के आ सकता है, वो 67 वॉट है फास्ट चार्जिंग और 5160 mAh की बैटरी कैपेसिटी उधर ज्यादा है, वो भी 45 मिनट्स में आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा, जो कि वो 20,000 के नीचे आ जाएगा, इंडिया में भी उतने ही प्राइस पर आएगा और ये 22,000 पर है। 4,000 ज्यादा है सिर्फ 120 वॉट के लिए और बैटरी कैपेसिटी कम हो रही है, तो आपको ज्यादा बैटरी चाहिए कि फास्ट चार्जिंग चाहिए? 120 वॉट मानते हैं 15-20 मिनट में चार्ज हो जाएगा, लेकिन इट डजंट मेक्स एनी सेंस। मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली वो भी बहुत फास्ट होता है, अंडर 20,000 67 वॉट भी कोई कम नहीं है, तो सोचो थोड़ा पैसा भी बचेगा और काम भी आपका उतना ही हो जाएगा, लेकिन बैटरी ज्यादा है। तो हाँ, लेट्स सी, जब आएगी इंडिया में तब देखेंगे। बाकी दोस्तों और भी धमाकेदार अनबॉक्सिंग आ रही है और ये वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, ऐसे आपके लिए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स लाते रहेंगे हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बने रहिए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।